आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। तकरीर सुने, अभी पढ़ रहे थे हमारे शायर साहब, बड़ा अच्छा इन्होंने मशहूर कलाम पढ़ा, अंदाज बड़ा प्यारा है इनका और लबो लहजा बड़ा प्यारा है ना, मगर शायर कुछ लफ्ज बदलते हैं, यानी हाँ औला को ओला पढ़ दिया है ना। मैं ये इसलिए सबके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि ये कलाम आला हजरत का है, कहीं ऐसा न हो कि माना बदल जाए, यानी हाँ औला और आला में बड़ा फर्क है। औला लफ्ज औला है ये औला, और एक है वाला और एक है बाला, यानी सबसे औला वो आला, यहाँ ऐन से है, यानी सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और सबका माना लगभग ऊंचा, सबका माना लगभग क्या है बोलो, समझ में आई बात। औला का माना भी ऊंचा और आला का माना भी और बाला का माना भी और वाला का माना भी ऊंचा। ये लफ्ज चूंकि लगभग एक से हैं इसलिए हमें भी इश्तिबा हो जाता है, ये गलती मेरी नहीं है ना, या हमारी किसी की नहीं, ये ना समझे ये कलाम चूंकि आला हजरत का है। हाँ कलाम चूंकि आला हजरत का है, इसको पढ़ने में थोड़ा होता, मैंने इशारा दिया भी था, मैंने जोर से बोला था सबसे औला, सबसे औला, अलिफ पर जबर है औला वो आला हमारा नबी, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी मुफ्ती साहब, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और उन्हें जाना, उन्हें जाना, सुनिएगा, उन्हें जाना, किसको जाना, उन्हें से मुराद ऐसे कह लो समझ में आए तुम्हारे, सुभान अल्लाह बोलेंगे मैं कहलवाऊंगा नहीं, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, किसे जाना, जाना मुस्तफा को जाना है, पहले जानना है, जरा तरतीब देखें, तुम्हें जाना और तुम्हें माना, पहले जानोगे बाद में मानोगे, कुछ ना कुछ तो जानो ना मुस्तफा को, सीरत को जानो, पढ़ो, नबी की सूरत को जानो, चालो चलन को जानो, अंदाज को जानो, हुस्ने अखलाक को जानो, किरदार को जानो, नबी की हदीसें सुनो, पढ़ो, जानो। आला हजरत यही समझा रहे, तुम्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, तवज्जो है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। नबी को जानना, नबी को मानना, यही इस्लाम है। क्या है बोलो, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, यही मजहब है। उन्हें जाना, मैं मुसलमान गया इसलिए कि नबी को जाना भी, नबी को माना भी, गैर से काम नहीं रखा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से, मैं बढ़ा रहा हूं, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। ये कलाम आला हजरत का अब जरा जानने की कोशिश करें। नबी, नबी, अल्लाह अकबर, कितना अजीम नबी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं यहां से लेके चलूं, तमहीद सुन लो। आजकल दस्तार बंदी में औरतें खूब आती हैं, नहीं आती हैं? हाँ, बुर्का एक के ऊपर नहीं मिलेगा, बुर्का नहीं मिलेगा। ये तो शादी ब्याहों से उतर चुका है, ये तो मंडपों से उतर गया, ये तो फंक्शनों से खत्म हो गया, अब जरूरत ही नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रखें, बहरहाल यानी बीच में जरूरत पड़ेगी इस्लाह कर दूंगा, बैठे इत्मीनान से चेहरा छुपाए रखें और हरगिज हरगिज यहां आने की कोई कोशिश ना करें।
यहाँ आने की हरगिज कोई कोशिश न करे। ये चूंकि मदरसे का जलसा है यार, यहाँ से ही तुम इस्लाम का पैगाम नहीं लेके जाओगे तो कहाँ से लोगे। मैं बताऊंगा, बिठा लो इनको इत्मीनान से, हाथ उठा के एक बार बोल दे या रसूल अल्लाह। सुने, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह फरमाता है, गौर से सुने, अल्लाह की जात जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से, तवज्जो मेरी तरफ रखे मेरे भाई, इधर सुनो, यही तो परेशानी होती है। इधर देखो, तकरीर तुम्हें ही सुनाना है, उलमा तो खूब जानते हैं, आप सुनो, आपको सुनाना है और इत्मीनान से सुनाऊंगा, समझ में आएगा तो आप दिल पे भी ले लेना, सुभान अल्लाह भी बोलना। अल्लाह फरमाता है, तुमको अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से, माँ के शिकम से दुनिया में भेजा तो इस तरह भेजा, इस हाल में भेजा, ला तालमून शैआ, तुम कुछ जानते नहीं थे, न लिखना जानते, न पढ़ना जानते, न घुट्टी का पता, न माँ का पता, न बाप का पता, किस जगह पड़े हो ये भी पता नहीं, कहाँ बैठे हो ये पता नहीं, कहाँ लेटे हो तुम्हें कुछ पता था? बोलो जरा, पैदा होते ही तुमने जान लिया था कि अस्पताल में पैदा हुआ? बोलो जरा, हाँ ना तो बोलो। ये दोलरा वालों और मेहमानों, जरा बताओ, क्या पैदा होते ही तुम्हें पता था कि हम किस जगह हैं? क्या तुम्हें पैदा होते ही पता था कि कौन सी हमारी दाया है? क्या पैदा होते ही तुम्हें मालूम था कि मेरी ग़िज़ा क्या है? तुम्हें कुछ भी पता न था, रूई से कुछ मुंह में डाला था तब तुमने मुंह चलाया था, तुम्हें कुछ भी पता न था। अल्लाह फरमाता है, ला तालमून शैआ, तुम कुछ जानते नहीं थे, कुछ भी पता न था, न लिखना जानते थे, न पढ़ना जानते थे, मगर अपने रब की मशीयत देखो, रब का इरादा देखो, अपने रब का इरादा देखो। रब फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, वजअल लकुमुस समअ, अल्लाह ने कान दिए हैं तुम्हें, कान बनाए। किस लिए बनाए कान? किस लिए बनाए? इसलिए नहीं कि सिर्फ गाने सुनो, इसलिए नहीं कि सिर्फ कॉमेडिया सुनो, इसलिए नहीं कि तुम हंसी मजाक में रहो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे कानों में गंदी बातें आए। अल्लाह फरमाता है, वजअल लकुमुस समअ, अल्लाह ने कान बनाए, इनसे सुन के कुछ सीख लो। कानों से सुन के, वजअल लकुमुस समअ, पैदा होते ही सीखे नहीं थे, नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समअ, अल्लाह ने कान दिए, कान बनाए। वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें बनाई। देख कर ही कुछ हासिल कर लो, माहौल का जायजा ले लो। बहन बेटियों की इज्जतों पर डाका पड़ रहा है, इससे ही अंदाजा कर लो जमाने में अपनी आंखें खोल के देख लो। कुछ तो आंखों से देख देख के तजर्बे करके अपने अंदर इबरतें हासिल कर लो और कुछ चेंजिंग कर लो, कुछ बदलाव कर लो, जमाने को ही पहचान लो। वल अबसारा, अल्लाह ने तुम्हें आंखें अता की, तजर्बा करो, माहौल देखो, अपना गिरदो नवाह देखो, इज्जतों का लूटना देखो, इन बेपर्दगियों का अंदाजा करो, नमाजों का छोड़ना देखो, नौजवानों का भरी जवानी में अकेले में शहीद हो जाना देख लो, अकेलों में शहीद हो जाना देख लो, कुछ तो तजर्बा हासिल कर लो। अल्लाह ने आंखें बनाई, अल्लाह फरमाता है वल अफईदा, अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया, दिल, ये फैसले के लिए, ये अच्छे बुरे रास्ते को अपनाने के लिए, ये नेकियों की तरफ जाने के लिए, ये सिर्फ हुहा के लिए नहीं, ये शोर शराबे के लिए नहीं, कूदने के लिए नहीं, ये नाच तमाशे के लिए नहीं, ये अल्लाह दे रहा है तुम्हें।
वल्लाफिदा सोच लो, समझ लो, कम से कम कुछ हया अपने अंदर पैदा कर लो, कुछ शर्म ले आओ, इन निगाहों की हिफाजत कर लो, इन इज्जतों की हिफाजत कर लो, अपनी शर्मगाहों को महफूज कर लो, अपने घरों को महफूज कर लो, अपनी इज्जतों को महफूज कर लो। किसी के ना बन सके तो कम से कम अपने रब के बन जाओ। उलमा के ना हुए, मौलवियों के हम ना हुए, अपने इमामों के ना हुए, कौन सी बात मानी मुझे बताओ। मैं पूछूंगा अपने भाइयों से, मैं पूछूंगा इस्लाम के इन शहजादों से, मैं पूछूंगा नबी के गुलामों से, मैं पूछूंगा उस कौम से कि जिस कौम के बारे में मेरे आका ने कहा था तूबा लिमन रानी व आमन बी, तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। आका ने फरमाया था एक मर्तबा मुबारकबादी हो जो देख के ईमान लाए, और तुम्हारे लिए कहा था 7 मर्तबा मुबारकबादी हो जिन्होंने देखा नहीं बगैर देखे ईमान लेके आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जदीद में साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, माशाल्लाह जवाब नहीं। मुझे अपने भाइयों से पूछना है, मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन? दुश्मन नहीं। इस्लाम के शहजादे हो, नबी के गुलाम हो, नबी के गुलाम हो तो कम से कम अपने अंदर बदलाव करके दिखा दो, मस्जिदों को ही भर के दिखा दो, घरों में पर्दे का माहौल ही पैदा करके दिखा दो, शादी हालों में बाल बिखरी हुई हमारी बेटियां हैं, हया नहीं रही, शादी हालों में गले तक में दुपट्टा नहीं वो हमारी बहनें ही है, शादी हालों में जिस्म पर किसी किस्म का पर्दा नहीं वो हमारी बहनें ही है। कौन है ये बदलाव क्या नहीं कर सकती है मेरी कौम? क्या मेरे भाई ये बदलाव नहीं ला सकते? अभी तक लोग कहते रहे हिजाब हिजाब, कुरान में ढूंढे, लोगों को मिला नहीं, बड़ा तलाश किया, हिजाब नहीं मिला, हिजाब नहीं मिला। अल्लाह ने फरमाया सुनो, हिजाब बात थोड़ी सी घूम गई, बता दूं? है इजाजत मेरे भाइयों? मैं अपने भाइयों से बात कर रहा हूं, मेरे भाई हो, इस्लाम के शहजादे हो, मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, उनसे ये हुक्म नहीं कि जिनका मजहबी नाच गाना है, उनसे खिताब नहीं कि जिनका मजहब ही कूदना फांदना है। अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनात यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ये अल्लाह ही फरमाता है, ए हबीब ईमान वाली औरतों से कह दो। इससे कहो ईमान वाली, किन से? फिर बोलो किन से? सब औरतों से नहीं, हाँ किन औरतों से कहो? ईमान वाली औरतों से कहो। यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीची रखें, तवज्जो इधर रखें, अपनी निगाहों को नीची रखें। वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी इज्जतों को महफूज रखें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को लोगों के सामने जाहिर। जीनत क्या समझते हो? जीनत क्या? जीनत क्या? जीनत अगर अच्छे भले कपड़े पहन के बाहर निकलेगी वो कपड़े उसकी जीनत हैं। सीना खुला है, ये सीना जीनत है,
सीने में उसके कोई अगर हार वगैरह उसे दिखा रही, वो सीनत है। जब कुरान नाजिल हो रहा था तब औरत का सीना खुला न था, जब उसकी पीठ खुली न थी, जब उसके हाथ यहां कोहनियों तक खुले न थे बल्कि बगल तक खुले न थे जब कुरान उतर रहा था। मतलब कुरान का एजाज देखें कि एक जमाना ऐसा आएगा कि औरत का सीना खुलेगा, उसकी पीठ खुलेगी, उसके हाथ यहां तक खुलेंगे, अपनी इन जीनतों को जाहिर करेगी। परवरदिगारे आलम ने इस्लाम के माहौल को पाकीज़ा बनाने के लिए ये बहुत पहले कह दिया कि इन औरतों से कह दो न इनका सीना खुले और न कोई जीनत जाहिर हो। ये किस लिए कहा? इस जमाने को देख रहा था मां, रब देख रहा है, रब को पता था ऐसा आएगा दौर, जीनत जाहिर होगी। हजरात इस कदर है कुरान में, तो इस कदर तुम्हारे लिए कुरान, हाफिज कुरान हो रहे हैं बच्चे माशाअल्लाह, हाफिज भी बनना है, मौलवी भी बनना है। माहौल और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, बेपर्दगी और ज्यादा आम होती जा रही है। दस्तार में आने वाले लोग ये समझते हैं कि बस हाथ डल जाए हाफिज जियों के गले में, कुछ सुने न सुने, बस हाथ डाल ले, चेहरा दिखा ले, हो गया काम। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, सुनाऊं आयत कुरान की, सुना दूं, इजाजत है? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ सब सुनो गौर से, लफाजी तो सुनते हैं ना, खूब सुनते। रब फरमाता है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन। ये अपना रब ही कानून दे रहा, ये अपना रब ही बता रहा कि औरतें अपने पैरों को जमीन पर जोर से ना मारे, ना मारे, जोर से ना रखें, इसलिए कि जोर से रखेंगी तो उनकी पाजेब की आवाज दूसरे मर्दों के कानों में पहुंचेगी। ये इस्लाम की पाकीज़गी है, ये इस्लाम की नफासत है कि उनकी पाजेबों की आवाज। अब पहले उधर देख लो, चलो आने वालों को, यानी मैं रुके जाता हूं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाएंगे, पहले देख के फारिग हो ले आप, चूंकि देखे थोड़ी होंगे आने वाले। आके बैठ जाए इत्मीनान से, भाई कुर्सियां इधर खाली है, यानी इधर की तरफ आप बैठने आ जाएं, इत्मीनान से आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन। तवज्जो रखें, अपनी पोशीदा जीनत को वो लोगों के सामने जाहिर न करें। इस्लाम की नफासत है, ये कानून है इस्लाम का कि इनके पैर जोर से पड़ेंगे, पासेब की आवाज मर्दों के कानों में पहुंचेगी, इसलिए तबीयत का मैलान इनकी तरफ होगा। ये कुरान ने तुम्हें नफासत दी, ये तुम्हारे लिए कानून है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अपने महबूब से फरमाया, महबूब या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबियुल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। इधर जरा तवज्जो रखें, अल्लाह ने फरमाया महबूब या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिक, अपनी बीवियों से कह दो, सुभान अल्लाह बोल लो। किन से कह दो? अपनी बीवियों से, हमारी माओं से कह दो। व बनातिका, और अपनी बेटियों से भी फरमा दो। व निसाइल मुमिनीन, और ए महबूब ईमान वालों की औरतों से भी कह दो। किन औरतों से कह दो? ईमान वालों की। हाँ,
इन बहन बेटियों से कह दो, ईमान वालों की औरतों से कह दो, क्या किया करें, ये क्या हुक्म है इनके लिए। नबी आप फरमा दो अपनी बीवियों से भी, चूंकि खिताब घर से ही तो शुरू होता है, काम घर से शुरू होता है। घर में पहले यानी अपने घर में पहले इस्लाह कर ली जाए, उसके बाद बाहर निकला जाता। हुक्म हुआ कुल्ली अज़वाजिक, पहले इस्लाह ये अपने घर में करो, उसके बाद व बनातिका, अपनी बेटियों से फरमाओ, उसके बाद व निसाइल मोमिनीन, तमाम ईमान वालों की औरतों से कह दो, इनसे कह दो, क्या कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि ये जितनी औरतें हैं सब की सब बुर्का ओढ़े रखे। क्या ओढ़े रखे, क्या ओढ़े रखे? बुर्का जिलबाब का तर्जुमा मैंने बुर्के से कर दिया। जिलबाब बोलते सिली हुई चादर को, और अपने यहाँ सिली हुई चादर ये क्या होती है, बुर्का। अपने यहाँ उसको बुर्के से ताबीर करते। कुरान में कहा पर्दा लोगों को मिला ही नहीं, मिला नहीं। यहाँ कुरान साफ तौर पे कहता है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ये चादरों को ओढ़े रखें ताकि जिस्म की साख्त दिखाई न दे, जिस्म की बनावट दिखाई न दे, जिस्म का उतार चढ़ाव ये किसी की इस पे किसी की नजर न पड़े। माहौल को तुम्हें नफीस बनाना है, उम्दा बनाना है, तुम्हें अपने इस्लाम को अपने किरदार से जाहिर करना है और नबी के तरीके को अपने अमल से जाहिर करना है। इसलिए हमारा किरदार भी नबी के तरीके पर हो और हमारी औरतों का किरदार ये खातून जन्नत फातिमा के तरीके। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार हिफ्जुल कुरान, मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा। मैं अब आ रहा हूं अपने उन्वान पे। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, ये दिल दिया, आंखें दी, ये तुम्हें दिमाग दिया, ये तुम्हें कान दिए, इनको इस्तेमाल सही कर लो, सही जगह इनको लगा लो। जब तुम अपने दिल दिमाग से सोचकर तन्हाइयों में बैठ के जब रात में अकेले हो, मेरे भाई तो ये सोच भी लिया करो कि माहौल क्या है। बेटा हार बाद में पड़ जाएंगे, जरा बैठ लो। कौन से फूलों के लेके आए हो आप? हाँ, हार भी तो आजकल वही चल रहे हैं, रेडीमेड। हाँ, दुकानें लगी हैं। हार डालो ना, वो फूलों के डालने की आदत डालो। चाहे एक हार पड़े हाफिज के गले में, मगर काय का होना चाहिए। हाँ, हार फूलों का है। हार जिसे कहा जाता है वो फूलों का होता है। ये काहे के हार पड़े हैं, मगर डाल अभी डाले नहीं। जो भी डाल ले हो, बहरहाल आप बाद में आए, मौका मिलेगा भरपूर हार डालने का। ये हुफ्फाज बैठेंगे इत्मीनान से। अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया, दिमाग दिया, आंखें अता फरमाई, कान दिए, ताकि सोच समझ लो और खूब इल्म हासिल कर लो, खूब आगे बढ़ जाओ। लअल्लकुम तशकुरून, मेरी तरफ देख के सुने। जब तुम अपने दिल दिमाग को इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें अपने रब की कुदरत मालूम होगी, रब का जलवा मालूम होगा, रब की ताकत मालूम होगी, रब के अज़ाब तुम्हें पता चलेंगे, जन्नत का सवाब तुम्हें मालूम होगा। जब ये तमाम चीजें जानोगे, लअल्लकुम तशकुरून, तो अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे, उसकी बारगाह के हाजिर होने वाले हो जाओगे, सजदा रेज हो जाओगे। रब तुम्हें पढ़ाना चाहता है और मेरी कौम जाहिली रहना चाहती है। रब का इरादा है कि ये पढ़ें, कुछ सीखें। इतना पढ़ रही मेरी कौम का कलमा भी इमाम साहब 10 मरतबा में कहलवाते एक दूल्हा को। इतना पढ़ रही, बेटा मुसलमान का है, कलमा पता नहीं, और चीज अगर पढ़ के पूछ ली जाए तो वो तो उसके तो करीब भी नहीं। और झूमना देख लो, उसका अंदाज देख लो, उसके बेटा मुसलमान का, मुसलमानों के घर में पैदा हुआ, हैरत होती है।
इन शहजादों को देखकर, इस्लाम के शहजादों को देखकर कि जिनसे कलमा तक पढ़ना नहीं आता, रब तो पढ़ाना चाहता है। रब का इरादा है कि मेरे बंदे पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तभी तो आगे, जोर से बोलो, जब पढ़ेंगे तभी तो आगे, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बढ़ेंगे आगे।